साइबर अपराधियों का क्राइम करने का तरीका लगातार बदल रहा है, इसीलिए तो आम व्यक्ति साइबर अपराधियों की गिरफ्त में आ जाता है और अपनी जमा पूंजी गवा देता है। साइबर अपराधियों ने क्राइम करने का नया तरीका एपी के फाइल्स के रूप में इजाज किया है। जी हाँ, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा और वो मैसेज एपी के फाइल्स में होगी। अगर अनजान नंबर से ये मैसेज आया है तो सावधान और सतर्क रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एपी के फाइल्स खोलते ही आपके अकाउंट से रुपए धड़ाधड़ तरीके से गायब होना शुरू हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला शाहगंज थाना क्षेत्र से सामने आया था। एक एक्स यानी पूर्व बैंक मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साइबर अपराधियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया और उनकी जमा पूंजी उड़ा दी। क्राइम करने का तरीका वही था एपी के फाइल्स। इस मामले में साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया है। वहीं 3 अपराधियों की धरपकड़ में अभी भी साइबर पुलिस जुटी हुई है। क्या था ये पूरा मामला, जानिए इस पूरी खबर में। गौर से देखिए इन युवकों को। चेहरे से भले ही ये मासूम नजर आते हो, लेकिन इनकी सोच बड़ी ही घिनौनी और आपराधिक है। जी हाँ, ये वो साइबर ठग हैं जो भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। साइबर पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार मध्य प्रदेश से लेकर आगरा और फिर विदेशों तक जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा एडीसीपी आदित्य कुमार ने किया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साइबर अपराधियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया और उनकी जमा पूंजी हड़प ली। उन्होंने साइबर पुलिस को बताया था कि एक लिंक उनके पास आया था, जिसे खोलते ही साइबर ठगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया और उनसे 15 लाख रुपए ठग लिए। फिलहाल साइबर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं इस गैंग से जुड़े 3 लोगों की धरपकड़ में जुट गई है। एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि इन लोगों के पास से लगभग 80 बैंक खातों की चेकबुक, एटीएम, सिम सब बरामद हुए हैं। तो वहीं साइबर अपराधी अब तक लगभग 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। ये लोग रकम को इंटरनेशनल स्वैप मशीन से विदेशी खातों में भेजा करते हैं और डॉलर में कन्वर्ट कर क्रिप्टो करेंसी में उनका निवेश कर देते हैं। फिलहाल इस मामले के सरगना तक पहुंचने का साइबर पुलिस प्रयास कर रही है ताकि इस गैंग की कमर तोड़ी जा सके। कितने लोगों पर अरेस्टिंग हुई है, किस तरीके से ठगी को अंजाम दिया? देखिए, थाना साइबर क्राइम में आगरा के ही एक रिटायर्ड पीएनबी के मैनेजर ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसी के क्रम में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में थाना साइबर टीम ने अलग अलग टीमें गठित की और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि इंदौर का एक व्यक्ति है जो कि इस पूरे गैंग को चला रहा है, जिसकी टीम में कई सारे लोग हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में बैठकर लोगों को फोन के माध्यम से एपी के फाइल की लिंक भेजकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और इस पैसे को देश के अलग अलग राज्यों के खातों से उनकी निकासी कर इन्हें क्रिप्टो में कन्वर्ट कर कर इस पूरे जो भी अपराध है इसको कारित कर रहे हैं। अभी इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही साथ 3 व्यक्ति और हैं जो कि इसमें मुख्य सरगना के साथ मिलकर इस पूरे अपराध के नेटवर्क को कारित कर रहे हैं। जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने। सर, साइबर ठगी का जो मेन गार्ड चलाता है जामताड़ा, उसका नाम भी इसमें जुड़ा हुआ आ रहा है सामने, वहाँ का क्या रोल है? देखिए, जो अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो इस पूरे ही गैंग का मास्टरमाइंड है, उसके कुछ लोग जमतारा, झारखंड, बिहार से भी साइबर अपराध की घटनाएं कारित करते हैं और अक्सर उससे मिलने के लिए इंदौर भी आते रहते हैं। साथ ही साथ जो अभी अभियुक्त हमसे पकड़े गए हैं, इनके फोन से हमें 30 बैंक खाते
और सिम कार्ड, पूरी की पूरी जो किट यूज होती है साइबर अपराध को कारित करने के, उनके भी जानकारी मिली है। और बाकी और भी इन 30 के अन्य जानकारी की जा रही है कि जिनका यूज कर भोले भाले लोगों के साथ इनके द्वारा ठगी की गई। तरीका क्या रहता था इनका सही करने का? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये पहले फोन करते थे, फोन करके आपको फोन पर लुभा के आपसे डिटेल लेने की कोशिश करते थे, और उसके बाद एक आपको एपीके फाइल भेजी जाती थी। एपीके फाइल पर जब आप क्लिक करते थे तो उसकी एक्सेस इन लोगों के पास चली जाती थी, और देर रात्रि 12 बजे के बाद जब लोग सो जाते हैं, उसके बाद ये फोन की एक्सेस लेकर, अगर नेट बैंकिंग से वो नंबर कनेक्ट है, ये आईएमपीएस और एनईएफटी के थ्रू उस खाते से जो भी उसमें उनके पैसा जमा है उसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि गूगल पर, आप किसी भी संस्था का या किसी व्यक्ति का नंबर सर्च करते हैं, तो कई बार हम उस पर फोन कर भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इनके द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर भी वो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिन पर बात कर बाद में वो लोगों के साथ में साइबर ठगी कारित करते हैं। सर, एपीके फाइल लगातार इस मामले सामने आ रहे हैं, ठगी की जा रही है एपीके फाइल को लेकर। तो सर, आम जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बचाव है, क्या? देखिए, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइबर अपराध से बचने का जो सबसे बड़ा हथियार हो सकता है वो है कि इसके बारे में अवेयरनेस। और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी लिंक, एपीके फाइल कोई भी आपको व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो, आप उस पर क्लिक मत कीजिए। साथ ही साथ कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कहता है, उसे ही मत कीजिए। क्योंकि जब आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी गई लिंक से ऐसी फाइल्स या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं, और आपके साथ साइबर ठगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ सेटिंग्स में भी आप अपने व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं कि कोई भी फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो और वो एग्जीक्यूट ना हो। साथ ही साथ फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर्स की अपडेट्स आती रहती हैं, समय-समय पर उन्हें भी अपडेट करें ताकि इन ठगी से बचा जा सके। सर, इनका सीज किए गए हैं, उनमें क्या कुछ